सोचिए कि दुनिया की राजनीति एक किताब है और अमेरिका उसमें बार बार एक ही पैटर्न की कहानी दोहराता जा रहा है। ताजा अध्याय वेनेजुएला का है, जहां राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि वो सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि नार्को स्टेट चला रहे हैं, ड्रग की तस्करी करवाते हैं, कोलंबिया के कोर्टलेस से जुड़े हैं और अमेरिका तक कोकीन पहुंचाने का नेटवर्क का हिस्सा है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने उन पर इनाम घोषित किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अब सैन्य दबाव तक की स्थिति बना दी है। लेकिन यही अमेरिका जब पीछे पलट कर देखा जाए तो वही देश है जिसने 2003 में इराक पर यह कहकर हमला किया कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक और परमाणु हथियार हैं। पूरी दुनिया को डराया गया, यूएन में भाषण दिए गए, युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन बाद में खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स में माना गया कि ऐसे हथियार मौजूद नहीं थे। इससे पहले 1999 में युगोस्लाविया पर मानवाधिकार हनन के नाम पर बमबारी हुई। 2011 में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को तानाशाह बताकर लोकतंत्र लाने का दावा किया गया। नतीजा ये हुआ कि आज लीबिया एक असफल राज्य बन चुका है। सीरिया में कहा गया कि केमिकल हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, बिना यूएन सुरक्षा परिषद की अनुमति के मिसाइल हमले किए गए। लेकिन आज भी इन आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल तक लोकतंत्र, आतंकवाद और महिलाओं के अधिकार की दुहाई दी गई। ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए और आखिर में वही तालिबान सत्ता में लौट आया, जिससे साफ हो गया कि कथित नैतिक उद्देश्यों के पीछे असली खेल रणनीतिक हितों और शक्ति संतुलन का था। अब वेनेजुएला के मामले में भी यही सवाल है कि अमेरिका वास्तव में ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है या फिर लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बनाए रखने और तेल संसाधनों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। यूएन जैसी संस्थाओं के होते हुए अगर कोई देश खुद ही आरोप लगाए, खुद ही फैसला करे और खुद ही हमला कर दे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत के लिए इस पूरी कहानी से संदेश बिल्कुल साफ है कि दुनिया आदर्शों से नहीं, ताकत और हितों से चलती है। इसलिए भारत को किसी भी वैश्विक नैरेटिव को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, कूटनीतिक संतुलन और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि आज जिस देश पर आरोप लग रहे हैं, कल वही कहानी किसी और के लिए भी लिखी जा सकती है। और जब ताकतवर कलम चलाता है तो सच अक्षर हाशिए पर चला जाता है। कल अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा चौंकाने वाला सैन्य ऑपरेशन किया, जिसमें अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क पहुंचाने का दावा किया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई मदुरो पर पहले से लगे नार्को, टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार और अमेरिका का कोकीन पहुंचाने की साजिश जैसे आरोपों के आधार पर किया गया है, जिनमें अमेरिकी अदालतों में केस दर्ज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ तक कहा कि फिलहाल अमेरिकी वेनेजुएला में संक्रमणकालीन व्यवस्था को संभालेगा, जिस पर दुनिया भर की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई में नागरिकों और सैनिकों समेत दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई, जिससे इस मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। रशिया और चीन समेत कई देशों ने इस कार्रवाई को संप्रभु देश पर अवैध हमला बताया, जबकि कुछ पश्चिमी देशों ने इसे ड्रग्स और तानाशाही के खिलाफ कदम कहकर समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं के होते हुए अगर कोई ताकतवर देश एक तरफा फैसला लेकर किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून का भविष्य क्या रह जाता है। और भारत जैसे देशों के लिए घटना साफ संदेश देती है कि वैश्विक राजनीतिक से नहीं बल्कि ताकत और हितों से संचालित होती है।